राजमहल का काला सच। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे अपने न्यायप्रिय स्वभाव और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी महारानी सौम्या अपनी सुंदरता और चतुराई के लिए जानी जाती थी। बाहर से देखने पर यह जोड़ा आदर्श था, लेकिन राजमहल के भीतर एक ऐसा गुप्त सच छुपा था जिसे जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। राजमहल का रहस्य। राजमहल के पश्चिमी हिस्से में एक पुरानी कोठरी थी, जहां जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन श्राप छुपा है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वहां राजा का सबसे बड़ा राज छुपा था, एक गुप्त तहखाना, जहां कई सालों से राजा के विरोधियों और धोखेबाज मंत्रियों को यातना देकर मारा जाता था। रानी सौम्या को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन एक रात जब वे राजमहल में टहल रही थीं, तो उन्हें एक संदिग्ध आवाज सुनाई दी। वे धीरे धीरे उस गुप्त स्थान की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा का काला चेहरा, अंदर राजा विक्रम सिंह खून से सने खंजर के साथ खड़े थे। उनके सामने एक व्यक्ति पड़ा था, जिसकी आंखें भय से फटी हुई थीं। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राज्य के सेनापति अमरजीत थे। रानी को देखकर राजा ने एक ठंडी मुस्कान दी। तुम यहां कैसे आ गई सौम्या? रानी के होंठ सूख गए। वे कांपती आवाज में बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? सेनापति अमरजीत तो आपके सबसे विश्वसनीय व्यक्ति थे। राजा ने गहरी सांस ली। विश्वासघातियों का यही हश्र होता है। रानी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पति, जिन्हें वे न्यायप्रिय समझती थीं, इतने निर्दयी हो सकते हैं, लेकिन वह चुप नहीं रह सकती थी। उन्होंने राजा से सवाल पूछने शुरू किए और धीरे धीरे राजा की सच्चाई सामने आने लगी। राजा के जुर्म का पर्दाफाश राजा विक्रम सिंह का एक काला चेहरा था। उनकी सत्ता बनाए रखने के लिए उन्होंने कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जो भी उनके खिलाफ जाता, वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। रानी ने जब और गहराई से छानबीन की, तो उन्हें पता चला कि राजा ने अपने ही भाई युवराज अर्जुन को भी धोखे से मरवा दिया था, ताकि गद्दी पर अकेले उनका हक रहे। अब रानी के पास दो रास्ते थे। या तो वे इस सच्चाई को दबा दें और चुपचाप राजा के साथ महल में रहें, या फिर इस अन्याय के खिलाफ लड़ें। रानी का फैसला। रानी ने अपने पिता, जो पड़ोसी राज्य के महाराजा थे, को गुप्त संदेश भेजा। उन्होंने महल के कुछ वफादार सैनिकों को भी अपने पक्ष में किया, और एक दिन जब राजा अपने काले कारनामों में व्यस्त थे, तब महल में विद्रोह छिड़ गया। राजा विक्रम सिंह ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन रानी पहले ही जाल बिछा चुकी थी। उनके पिता की सेना ने महल को घेर लिया और राजा को बंदी बना लिया गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब राजा को कैद कर लिया गया और उन्हें न्याय के लिए दरबार में पेश किया गया, तो उन्होंने अपनी अंतिम चाल चली। अगर मैं नहीं बचा तो यह राजमहल भी नहीं बचेगा। राजा ने अपने गुप्त सैनिकों को इशारा किया और देखते ही देखते महल में आग लग गई। अंत या एक नई शुरुआत। रानी और उनके सैनिक किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन महल जलकर खाक हो गया। राजा का क्या हुआ, यह कोई नहीं जान पाया। कुछ लोग कहते हैं कि वे उसी आग में जलकर मर गए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वे बच निकले और कहीं छुप गए। रानी ने नई राजधानी बनाई और न्यायप्रिय शासन की नींव रखी, लेकिन उनके मन में हमेशा यह डर बना रहा, कहीं राजा विक्रम सिंह अब भी जीवित तो नहीं? क्या राजा सच में मर चुका था, या फिर वह कहीं छुपा था बदला लेने के लिए? यह राज कभी उजागर नहीं हुआ। कैसी लगी आपको यह डार्क क्राइम स्टोरी? 15 वर्ष बाद नवगठित राज्य में रानी सौम्या का शासन अब तक सफल रहा था। रात के साय में राजा विक्रम सिंह के सिर धड़ से अलग होते ही पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। लेकिन जैसे ही उनका शव धरती पर गिरा, महल की दीवारों से अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। ऐसा लगा मानो खुद पत्थर भी रो रहे हों। रानी सौम्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। राजा ने जो आखिरी शब्द कहे थे, मैं हमेशा यहीं रहूंगा, वे उनके कानों में गूंज रहे थे। रक्त से सना सिंहासन। अगले दिन जब रानी दरबार में बैठने गईं, तो उन्हें सिंहासन पर खून की बूंदें दिखाई दी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह खून कहां से आया। सैनिकों ने पूरे महल की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। पर जब रात हुई, तो एक पहरेदार चीखते हुए भागता हुआ आया, महारानी, हमने राजा को देखा। मृत राजा की वापसी। रानी तेजी से उस स्थान पर पहुंची जहां सैनिक इकट्ठे थे। सामने महल के गुप्त तहखाने के दरवाजे खुले थे और दीवारों पर खून से लिखा था, मैं लौट आया हूं,
रानी की सांसें तेज हो गईं। क्या यह किसी की साजिश थी या सच में विक्रम सिंह की आत्मा महल में लौट आई थी? भयानक रात रानी को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को उन्होंने किसी के चलने की आहट सुनी। उन्होंने तलवार उठाई और महल के अंधेरे गलियारों में चल पड़ी। जैसे ही वे सिंहासन कक्ष में पहुंची, अचानक एक ठंडी हवा चली और मशालें बुझ गईं। अंधेरे में एक परछाई उभरी, एक जाना पहचाना चेहरा। राजा विक्रम सिंह, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा यहीं रहूंगा। आत्मा या साजिश? रानी ने साहस जुटाकर कहा, अगर तुम सच में राजा विक्रम सिंह हो तो बताओ कि तुम्हें किसने धोखा दिया। परछाई हंसी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक रानी ने महसूस किया कि उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने तुरंत तलवार घुमाई और सामने जो खड़ा था उसे देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह राजा के वफादार सेनापति कर्णवीर थे। तो यह तुम्हारी चाल थी? रानी ने तलवार तान दी। कर्णवीर हंसा, महारानी, राजा मरे नहीं हैं, वे आज भी जीवित हैं। रानी को झटका लगा। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने जिसे मारा था वह राजा का हमशक्ल था। असली राजा विक्रम सिंह अब भी जीवित हैं और वे लौटने वाले हैं। अंत या एक नई शुरुआत? रानी के हाथ से तलवार छूटते छूटते बची। अगर राजा सच में जिंदा थे तो इसका मतलब था कि असली खेल अभी बाकी था। लेकिन सवाल यह था, अगर राजा अब भी जीवित हैं तो वे कब और कैसे वापस आएंगे? और क्या रानी इस बार उन्हें रोक पाएंगी? आगे जारी रहेगा। भयानक साजिश का पर्दाफाश। रानी सौम्या के मन में हलचल मच गई थी। क्या यह सच था कि जिसे उन्होंने मारा वह राजा विक्रम सिंह का हमशक्ल था? अगर असली राजा जिंदा था तो वह कहां था और कब लौटेगा? कर्णवीर की आंखों में शैतानी चमक थी। महारानी, तुमने सोचा कि तुमने विक्रम सिंह को हरा दिया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। रानी ने तलवार तानते हुए कहा, अगर तुमने झूठ कहा तो अभी इसी क्षण तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगी। कर्णवीर मुस्कुराया, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो पश्चिमी जंगल के काली गुफा में आओ। वहां तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। काली गुफा का रहस्य। रानी सौम्या ने अपने सबसे वफादार सैनिकों को साथ लिया और अंधेरी रात में पश्चिमी जंगल की ओर कूच किया। काली गुफा एक डरावना स्थान था जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां मरे हुए आत्माओं का साया था। गुफा के अंदर अंधेरा और नमी थी। जमी हुई हवा उनकी हड्डियों तक ठंड पहुंचा रही थी। तभी अचानक मशालों की रोशनी में एक ऊंचा सिंहासन दिखाई दिया और उस सिंहासन पर राजा विक्रम सिंह बैठे हुए थे। राजा की वापसी। रानी की आंखें फटी रह गईं। यह असंभव है, राजा ने गहरी आवाज में कहा। तुमने सोचा था कि तुम मुझे मार सकती हो। मैं राजा विक्रम सिंह हूं जिसे मौत भी नहीं हरा सकती। रानी ने खुद को संभालते हुए कहा, अगर तुम सच में जीवित हो तो फिर दरबार में हमने किसका सिर काटा था? राजा हंसे, वह मेरा ही एक वफादार सेनानी था जिसने मेरे लिए अपनी जान दी। असली विक्रम सिंह हमेशा से यही था, अपनी वापसी की योजना बना रहा था। मौत का खेल शुरू, अब फैसला होगा सौम्या। राजा गरजे, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे राज्य को खत्म कर दूंगा। गुफा के अंधेरे में अचानक राजा के सैनिक प्रकट हुए। रानी के सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन वे बहादुरी से लड़े। तलवारें टकराईं, खून बहा और गुफा की दीवारें चीखों से गूंज उठीं। रानी ने पूरी ताकत से राजा का सामना किया। दोनों की तलवारें टकराईं और एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। अंतिम बार राजा विक्रम सिंह बेहद ताकतवर थे, लेकिन रानी चतुर थीं। लड़ाई के दौरान उन्होंने राजा को गुफा के गहरे हिस्से में धकेल दिया, जहां एक विशाल खाई थी। राजा का पैर फिसला और वह अंधेरे खाई में गिरने लगे, लेकिन गिरने से पहले उन्होंने चीख कर कहा, यह खत्म नहीं हुआ सौम्या, मैं लौटूंगा तुम्हारे विनाश के लिए। इसके साथ ही राजा अंधेरे में समा गए। अंत या एक नया डर। गुफा में सन्नाटा छा गया। रानी के सैनिकों ने विजय की घोषणा की, लेकिन रानी अब भी बेचैन थी। क्या राजा सच में मर चुके थे या उनकी आत्मा अब भी कहीं जिंदा थी? महल लौटते ही उन्होंने किले की सुरक्षा दोगुनी करवा दी, लेकिन हर रात जब हवा चलती तो उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, मैं लौटूंगा। आगे जारी रहेगा। क्या राजा विक्रम सिंह की आत्मा अब भी जिंदा है?